नमस्कार मित्रों। आज चर्चा का विषय है कि हमारे समाज में पारिवारिक विवादों का बढ़ता असर जो माता पिता के अंतिम संस्कार जैसे शांतिपूर्ण क्षणों को भी प्रभावित कर रहा है। केरल के पूर्व मंत्री एम लॉरेंस का 21 सितंबर 2024 को 95 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था। उन्होंने अपनी मृत्यु के पश्चात अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान देने की इच्छा अपने बेटे एमएल संजीवन एवं अन्य रिश्तेदारों के समक्ष प्रकट की थी। लॉरेंस के परिवार ने उनकी इस इच्छा का सम्मान किया, लेकिन उनकी बेटी आशा लॉरेंस इससे सहमत नहीं थी। आशा ने कहा कि पिता ने ये इच्छा लिखित में स्पष्ट नहीं की थी और वे एक धार्मिक ईसाई थे, जिन्हें ईसाई धर्म की आस्था के अनुसार उचित ढंग से दफनाना ही चाहिए। उसके पिता का यह निर्णय राजनीतिक भावना से प्रेरित था। वे मामले को खींच करके कोर्ट में ले गई, जिसके कारण लॉरेंस के शरीर को मेडिकल कॉलेज में 4 माह संरक्षित एम्बॉल्म किया गया था, क्योंकि उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान करने के मुद्दे पर लगातार कानूनी मामले दर्ज किए जा रहे थे। वहीं लॉरेंस के पुत्र एमएल संजीवन ने कोर्ट में कहा कि हमारे पिता ने स्पष्ट रूप से अपने शरीर को दान करने की इच्छा व्यक्त की थी। वे चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में योगदान देना चाहते थे और उन्होंने अपने 2 रिश्तेदारों के हलफनामे भी प्रस्तुत किए, जिनके सामने उनके पिता ने अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान करने की इच्छा जताई थी। हाईकोर्ट ने केरल एनाटॉमी अधिनियम 1957 की धारा 4A का उल्लेख किया। ये धारा व्यक्तियों को चिकित्सा शिक्षा के लिए अपने शरीर को दान करने की अनुमति देती है। अदालत ने जोर देकर के कहा कि मृतक की स्पष्ट इच्छा को ध्यान में रखा गया और दस्तावेजित किया गया। धारा 4A पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रावधान केवल यह बताता है कि व्यक्ति ने 2 गवाहों के सामने अपने शरीर को दान करने के निर्णय को व्यक्त किया है। कोर्ट ने आशा लॉरेंस की यह दलील खारिज कर दी कि यह अनुरोध प्राधिकृत अधिकारी के सामने किया जाना चाहिए था। अदालत ने देखा कि ऐसी व्याख्या करना कानून में उन शब्दों को जोड़ना होगा जो वहां है ही नहीं। अदालत ने आगे कहा कि वे कई व्यवहारिक कठिनाइयों का कारण भी बनेगा, क्योंकि व्यक्ति अपने अंतिम समय में अपनी मंशा व्यक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय एवं जस्टिस SVN की भट्टी की पीठ ने 15 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट द्वारा सबको मेडिकल कॉलेज में दान के निर्णय को सही ठहराया। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि मृत्यु के तुरंत बाद शव के टिश्यू और अंग अधिक प्राकृतिक स्थिति में होते हैं और खून भी जम नहीं पाता, जिससे छात्रों को वास्तविक जीवित व्यक्ति के साथ सर्जरी करने जैसा अनुभव होता है। साथ ही कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, जैसे रिफ्लेक्स मूवमेंट, जो छात्रों को जीवित शरीर के साथ काम करने का और भी यथार्थवादी अनुभव प्रदान करते हैं और वे एक अच्छे डॉक्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये मामला न केवल कानूनी और धार्मिक आस्था के टकराव को दर्शाता, बल्कि यह भी साबित करता है कि किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा का सम्मान होना ही चाहिए। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।